हेलो गाइस, हमने इस वीक एक टॉपिक शुरू किया था अंडरटेकिंग डाटा एंट्री सर्विसेज। ठीक है, जिसमें हम दो चीज़ें ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, दैट इज़ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ए डेटा एंट्री ऑपरेटर और कस्टमर ओरिएंटेशन इन डाटा एंट्री जॉब्स। तो ये दो टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे। आज हमारा थर्ड टॉपिक हम कवर, ठीक है, जिसकी मेन हेडिंग होगी परफॉर्मेंस मेयर्स। मतलब इसमें हम सबसे पहले चीज़ करेंगे सर्विस लेवल अग्रीमेंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SLA भी बोलते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। SLA की फुल फॉर्म होती है सर्विस लेवल अग्रीमेंट, जिसको हम हिंदी में सेवा स्तर समझौता भी कहते हैं। ठीक है, ये जो SLA एग्रीमेंट होता है वो बिटवीन टू पर्सन्स होता है, एक तो कस्टमर के बीच में और एक सर्विस प्रोवाइडर के बीच में। अब जैसे हम मार्केट से बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, जैसे वर्लपूल का फ्रिज खरीद लिया, टीवी खरीद लिया, आप देखते होंगे कि उसके साथ हमारे को एक वारंटी कार्ड भी मिलता है, गारंटी कार्ड मिलता है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पूरे साल तक उसकी सर्विसेज अगर कोई भी ख़राब होती है तो प्रॉपर रिप्लेसमेंट वो गारंटी देते हैं। तो ये भी एक तरह का SLA एग्रीमेंट है जो कि कस्टमर और सर्विस प्रोवाइडर के बीच में होता है। ठीक है, जैसे आपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके SLA हमारा करते हैं। जैसे मोबाइल फ़ोन अगर आपने लिया है तो उसमें 1 ईयर की वारंटी देते हैं, रिप्लेसमेंट वारंटी अगर कुछ गड़बड़ होती है तो। ठीक है, और जैसे आपने अमेज़ॉन से कुछ भी ख़रीदा है, इलेक्ट्रॉनिक का कोई भी सामान ख़रीदा है, ठीक है, तो उसमें कस्टमर सपोर्ट मिलता है आपको कि अगर आपको अपने प्रोडक्ट में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप यहाँ पर फ़ोन करके इससे सोल्यूशन ले सकते हैं। तो ये सारी आइटम्स जो होती है हमारी वो SLA के अंडर आती है, सर्विस लेवल अग्रीमेंट। ठीक है, तो अब हम करेंगे कि सर्विस लेवल अग्रीमेंट्स का हमारे डाटा एंट्री ऑपरेटर में क्या यूज़ होता है। डाटा एंट्री ऑपरेटर को इन सारे सर्विस लेवल एग्रीमेंट के बारे में अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर को इन सारे एग्रीमेंट्स की अवेयरनेस होगी तो उसकी परफॉर्मेंस में तो मैटर करेगा ही करेगा डाटा एंट्री ऑपरेटर की, उसके साथ साथ उसकी बिज़नेस की परफॉर्मेंस को भी यही चीज़ें मेजर करती है। ठीक है, किसी भी चीज़ को डिले करना, एरर करना, गलतियाँ करना चीज़ों में, ये सारी जो चीज़ें होती है वो बिज़नेस की परफॉर्मेंस को हमारी डाउन करती है। अगर हम एग्जांपल देते हैं, ठीक है, आपके पास एक कोई भी कस्टमर आया है, ठीक है, आप डाटा एंट्री ऑपरेटर की तरह काम कर रहे हो, आपके पास कोई भी कस्टमर आया है जो कि अपनी क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन आपके पास लेके आया है प्रोसेस करने के लिए कि सर मैंने आपको ये क्रेडिट कार्ड का फॉर्म भर के दे दिया, प्लीज़ मेरा इस एप्लीकेशन को प्रोसेस कर दीजिए ताकि मुझे जल्दी से जल्दी मेरा क्रेडिट कार्ड मिल जाए। अब सोचो, अगर आप उसकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करने में टाइम लगाते हैं तो इससे क्या होगा, कस्टमर की सेटिस्फाई नहीं होगा ना आपकी सर्विस से, तो आपके साथ साथ ये पूरे बिज़नेस की सर्विस को आपके इफ़ेक्ट करेगा। इसीलिए हमें सर्विस लेवल एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग चलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कि जो हमारा काम आ रहा है उसको हम एक प्रॉपर मेथड के साथ ख़त्म करें। सर्विस लेवल एग्रीमेंट के अंदर एक हम बहुत इंपॉर्टेंट टर्म का यूज़ करते हैं जिसे हम बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम TAT भी बोलते हैं, टर्न अराउंड टाइम को। ये टाइम क्या होता है, दिस इज़ द टाइम इट टेक्स टू डिलीवर ऑन ए रिक्वेस्ट वंस इट रीचेज़ द बिजनेस फॉर प्रोसेसिंग। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है कि आपके पास एक एप्लीकेशन आई, ठीक है, आपने उस एप्लीकेशन को प्रोसेस करने में कितना टाइम लगाया है, इसे हम टर्न अराउंड टाइम बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमने पहले भी एक एग्जांपल लिया था कि सपोज़ आपके पास एक क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन आई है, तो उस एप्लीकेशन को हमें यूजुअली 24 से 48 आवर्स के बीच में उस एप्लीकेशन को प्रोसेस करना होता है। तो इस टाइम को हम क्या बोलते हैं, टर्न अराउंड टाइम। किसी भी एप्लीकेशन को प्रोसेस जितने देर में वो होती है उसे हम टर्न अराउंड टाइम बोलते हैं। अलग अलग बिज़नेस के अपने अलग अलग टर्न अराउंड टाइम्स होते हैं, उनकी बिज़नेस की क्रिटिकलिटी पे वो जो डिपेंड करते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें कि जैसे आपके पास कोई भी एप्लीकेशन आई है और वो बहुत अर्जेंट है और उसकी प्रोसेसिंग आपने 4 से 8 घंटे के बीच में करनी ही करनी है, तो उसका टर्न अराउंड टाइम क्या हो जाएगा, 4 से 8 घंटे। ठीक है, और आपको एक रिक्वेस्ट रिसीव हुई है जिसकी प्रोसेसिंग आप 24 घंटे से लेकर 48 आवर्स तक कर सकते हैं, तो उसका टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा 24 घंटे से लेकर 48 घंटे तक। तो ये जितना भी हमारा टर्न अराउंड टाइम है ये टू बिज़नेस और एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन हमारा वेरी होता रहता है। कोई अर्जेंसी के बेसिस पे होती है जो हमें 2 घंटे में ख़त्म करनी पड़ती है, कोई लॉन्ग टर्म होती है जिसे हम 48 आवर्स का वेट कर सकते हैं, कई काम पूरे करने के लिए हमें 1 हफ्ता भी लग सकता है। ठीक है, तो ये टर्न अराउंड का टाइम होता है किसी भी एप्लीकेशन को प्रोसेस करने का टाइम। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी हम तो पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं। एक्यूरेसी का मतलब होता है कौन सा काम, मतलब कोई भी काम हम कितनी एरर के बिना कर लेते हैं, उसको हम वो एक्यूरेसी कहते हैं। ठीक है, एक्यूरेसी होती है 100% काम किसी बिना गलती के देना।
ठीक है, लेकिन एज अ ह्यूमन बीइंग हमारे से कोई ना कोई एरर तो हो ही जाता है। तो हमारी जो एक्यूरेसी है वो 99% या 99.5% के बीच में ही उसका लेवल मेंटेन रहता है। अब किसी भी काम की एक्यूरेसी को कैलकुलेट करने का भी हमारा एक फॉर्मूला होता है, जिसको जैसे हम नंबर ऑफ़ डाटा एंट्री रिक्वेस्ट प्रोसेस्ड एक्यूरेटली डिवाइडेड बाय टोटल डाटा एंट्री रिक्वेस्ट, ठीक है। अगर हमारे पास जितनी भी हमने रिक्वेस्ट है, ठीक है, वो एक्यूरेसी के साथ अपनी कंप्लीट कर ली है एप्लीकेशन, डिवाइडेड बाय टोटल डाटा एंट्री रिक्वेस्ट, जितनी भी हमें टोटल में एंट्रीज की रिक्वेस्ट रिसीव हुई थी, तो अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो उससे हमारी एक्यूरेसी निकल सकती है, ठीक है। ये एक्यूरेसी कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला भी होता है, जो मैंने PDF में भी लिखा हुआ है। उसके बाद हमारा आता है टाइमलीनेस। टाइमलीनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। टाइमलीनेस, दिस इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। ये टर्न अराउंड टाइम की हमारी एक्सटेंशन होती है। टर्न अराउंड टाइम हमारा एक छोटी सी चीज़ को मेजर करता है। वो क्या मेजर करता है कि हमें कितनी रिक्वेस्ट रिसीव हुई थी, ठीक है, और उन रिक्वेस्ट और एप्लीकेशंस में से कितनी सारी एप्लीकेशंस है जो हमारी टर्न अराउंड टाइम में ख़त्म हो गई हैं, प्रोसेस हो गई है, ठीक है। ये टाइमलीनेस हमारा मेजर कर। अगर हम एग्जांपल लेके बताऊं तो जैसे आप डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, ठीक है, आपके पास 20 एप्लीकेशंस आई है क्रेडिट कार्ड की प्रोसेस होने के लिए, जो आपने प्रोसेस करके आगे भेजनी है, ठीक है। उन 20 में से आपने कितनी एप्लीकेशंस टर्न अराउंड टाइम के अंदर ख़त्म कर दी, ठीक है, वो कौन मेजर करता है? हमारा टाइमलीनेस का फीचर, ओके। तो अभी तक हमने पढ़ा कि SLA एग्रीमेंट में सिर्फ वही नहीं होता है कि जो हमें अपने कस्टमर में वारंटी पीरियड मिलता है, कस्टमर सर्विस मिलती है, इसके साथ साथ और भी बहुत चीज़ें इंक्लूडेड होती है। जैसे बीइंग अ डाटा एंट्री ऑपरेटर, आपके पास कोई भी आप अपना संपर्क में बिल जमा करवाने जा रहे हो अपना, ठीक है, वो बिल जमा करते हैं, वो भी सारे डाटा एंट्री ऑपरेटर्स होते हैं। तो इनके डाटा एंट्री ऑपरेटर का विद ऑल SLA एग्रीमेंट के साथ सर्विसेज प्रोवाइड करने में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी है जिसमें जो इंपॉर्टेंस रखती है कस्टमर को सेटिस्फाई करने में, जिसमें हमने एक पढ़ा टर्न अराउंड टाइम, एक्यूरेसी और टाइमलीनेस, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ SLA मिसेस का क्या मतलब होता है कि अगर हमने SLA सर्विस लेवल एग्रीमेंट को प्रॉपर वे में फॉलो नहीं किया तो उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है हमारे बिजनेस पर, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का मतलब ही अपने बिजनेस के इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेसिंग करना होता है, ठीक है, जिसमें अगर हम डिले करते हैं तो ये कॉन्सिक्वेंसेस की तरफ हमारे बिज़नेस को लेके जा सकता है, ठीक है। और जैसे कि हमारे पास एक क्रेडिट कार्ड की एप्लीकेशन आई है प्रोसेस होने पे, तो बीइंग अ डाटा एंट्री ऑपरेटर वो हमारा काम होता है कि उसे विद इन अ टर्न अराउंड टाइम उस एप्लीकेशन को प्रोसेस करके कस्टमर को उनका क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करना है। लेकिन अगर हम इसको अपने टर्न अराउंड टाइम के अंदर ख़त्म नहीं करते हैं तो इसका क्या रिज़ल्ट होता है? जो हमारा कस्टमर होता है वो डिससेटिस्फाई हो जाता है इस चीज़ से। जिसको क्रेडिट कार्ड चाहिए था और उसको टाइम पे मिला नहीं तो ऑब्वियसली वो डिससेटिस्फाई तो होगा ही होगा, ठीक है। अच्छा, जैसे दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई भी आप बैंक में काम कर रहे हो एज अ डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो आपके पास एक कस्टमर अपना बैंक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म लेके आया है, तो उस फॉर्म को आपने विद इन अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम प्रोसेस करके उसको उसका अकाउंट नंबर देना है, उसका अकाउंट खोल के। लेकिन अगर आप डिले कर देते हो उस बैंक अकाउंट को ओपन करने में या कोई एप्लीकेशन में डिले कर देते हो इनकरेक्ट डाटा एंटर की वजह से, तो वो भी तो फिर कस्टमर की डिससेटिस्फैक्शन में ही अपना योगदान देगा। और अब जैसे हमारी ई-कॉमर्स वेबसाइट सारी चल रही है, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, जहाँ से सपोज़ वहाँ पे भी तो जितने लोग काम कर रहे हैं, जो ऑर्डर ले रहे हैं, वो भी एक तरह के डाटा एंट्री ऑपरेटर्स ही हैं। सपोज़ एक कस्टमर ने आपको ऑर्डर कर दिया है कि मुझे एप्पल का फ़ोन चाहिए, उसने एप्पल के फ़ोन का ऑर्डर कर दिया, लेकिन आपने उसको गलती से क्या डाटा की गलत एंट्री की और उसको क्या प्रोवाइड कर दिया, सैमसंग का फ़ोन प्रोवाइड कर दिया। तो इससे क्या हुआ? आपने अपना कस्टमर लूज़ कर दिया और उसका ऑर्डर लूज़ कर दिया, तो साथ में अपनी कंपनी का भी नुकसान किया, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की वजह से, इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमें सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स के जो भी होता है उसे मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है। अपने कस्टमर के बीच में और सर्विस प्रोवाइडर के बीच में जो भी टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट होते हैं उसको मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है डाटा एंट्री ऑपरेटर की, ठीक है, जो कि अपने वेरियस जैसे टर्न अराउंड टाइम को यूज़ करके, अपनी एक्यूरेसी को यूज़ करके, अपनी टाइमलीनेस को यूज़ करके, इन सब चीज़ों को जो भी कस्टमर की डिससेटिस्फैक्शन का रीज़न है उसको अवॉइड कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके हमारा एक ये वाला टॉपिक ख़त्म हो जाता है, और परफॉर्मेंस मेजर्स जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे आगे आपका थर्ड यूनिट
डाटा अंडरटेक डाटा एंट्री सर्विसेज का भी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसकी PDF मैंने ऑलरेडी आपको शेयर कर दी है इंग्लिश और हिंदी में भी। सो कीप डूइंग इट।